हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अपस्किल में। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी एक एचटीएमएल यानी वेब डिज़ाइन की एक सीरीज़ चल रही है, जिसका आज हमारा थर्ड लेक्चर है, तीसरी क्लास है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा इस तीसरी क्लास का वेब डिज़ाइन में, वो रहेगा सीएसएस। इससे पिछला जो टॉपिक था हमारा, वो था एचटीएमएल। हम वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोई वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है और इसमें कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करी जाती हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको एचटीएमएल के बारे में थोड़ा-सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया था। थोड़ा-सा शॉर्ट और हम देते हैं आज सीएसएस के बारे में। पहले तो सीएसएस एक शॉर्ट फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या है? आज का रोड मैप समझ लेते हैं, आज हमको क्या-क्या करना है। हमारे 7 स्टॉप्स रहेंगे, जिसमें पहले हम जानेंगे सीएसएस क्या है, फिर हम समझेंगे सीएसएस में सेलेक्टर्स क्या होते हैं, फिर हम समझेंगे सीएसएस में कलर्स एंड बीजी यानी बैकग्राउंड कलर्स क्या होते हैं, फिर थोड़ा-सा बॉक्स मॉडल के बारे में समझेंगे, फिर टाइपोग्राफी के बारे में समझेंगे, फिर बॉर्डर्स एंड शैडो के बारे में समझेंगे और लास्ट में इन सबको मिक्स करेंगे। तो ये है हमारा आज का रोड मैप सीएसएस का। सबसे पहला सवाल है, सीएसएस है क्या? फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसका क्या मतलब हुआ? ये एक इस तरह की टेक्नोलॉजी है वेबसाइट डिज़ाइन के लिए। ये कंट्रोल करती है कि किस तरह का आपका एचटीएमएल का एलिमेंट दिखेगा। आप इसको इस तरह से समझो, जैसे आपको एक वेब डिज़ाइन बनाना है, एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो आपको मेनली 3 टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। एक होती है एचटीएमएल, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस करी। एक होती है सीएसएस और एक आगे आएगी जिसका नाम होता है जावास्क्रिप्ट। ये 3 टेक्नोलॉजी जब मिलती हैं, तो इनका जो मिला-जुला जो आउटपुट होता है, वो एक वेब डिज़ाइन के तौर पे आपके सामने आता है। सीएसएस का वहाँ पर रोल क्या है? किसी वेब डिज़ाइन में इससे पहले लेक्चर में जो हमने एचटीएमएल पढ़ा था, उसको आप समझ लो जैसे हमारी ह्यूमन की बॉडी है। ऊपर वाले ने हमारी बॉडी बनाई है, तो बॉडी में एक स्केलेटन है। सबसे पहला जो हमारी बॉडी को स्टेबल रखता है वो क्या है? स्केलेटन, कंकाल। तो यदि आपको एक वेबसाइट का कंकाल बनाना है, एक एक ब्लूप्रिंट बनाना है, तो आप एचटीएमएल का इस्तेमाल करते हो, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में किया। लेकिन ये कंकाल दिखने में तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ऊपर वाले ने इस स्केलेटन के ऊपर खाल चढ़ाई, स्किन चढ़ाई, जिससे आप ब्यूटीफुल या समथिंग नज़र आते हो। तो वैसे ही आपको यदि अपनी वेबसाइट थोड़ी-सी ब्यूटीफाई करनी है, अच्छी दिखानी है, तो आपको यूज़ करनी होती है सीएसएस। वही लिखा हुआ है, सीएसएस कंट्रोल करती है कैसे एचटीएमएल के एलिमेंट्स दिखते हैं स्क्रीन पर। एचटीएमएल एलिमेंट्स बनाती है, लेकिन उसको ब्यूटीफाई नहीं कर पाती है। उसको ब्यूटीफाई करने का काम करती है एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम था सीएसएस। तो सीएसएस का काम क्या है? जैसे ह्यूमन बीइंग जो ऊपर वाले ने बनाया, उसमें जो स्केलेटन है, तो समझ सकते हो आप कि ऊपर वाले को एचटीएमएल आती थी, उसने स्केलेटन बना दिया। फिर उसको सीएसएस भी आती थी, उसके ऊपर उसने स्किन चढ़ा दी, जिससे वो ब्यूटीफाई नज़र आ रहा है। लेकिन सिर्फ स्किन चढ़ाने से और स्केलेटन बनाने से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर जान भी तो डालनी है, जिससे ये कुछ एक्शन कर सके। तो वो जान डालती है जावास्क्रिप्ट। जब जावास्क्रिप्ट आती है, तो आपके स्केलेटन में जान पड़ जाती है और आपका स्केलेटन काम करने लग जाता है। तो यहाँ पर भी इस तरह से 3 टेक्नोलॉजी एक साथ यूज़ होती हैं, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल जिससे पहले लेक्चर में हमने करी, उसका काम था वेबसाइट का ब्लूप्रिंट बनाना। उसके बाद उस ब्लूप्रिंट को ब्यूटीफाई करने का काम कर रही है सीएसएस, जो आज हम पढ़ रहे हैं। और हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, जो इस स्केलेटन को एक्शन देने का काम करती है। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं सीएसएस। तो ये कंट्रोल करती है एचटीएमएल के एलिमेंट्स को कि वो किस तरह से स्क्रीन पर दिखते हैं। अब किसी भी वेब डिज़ाइन में सीएसएस को लगाने के 3 मेन तरीके होते हैं, जिसमें से पहले तरीके को बोला जाता है इनलाइन सीएसएस, दूसरे को बोला जाता है इंटरनल सीएसएस या फिर एम्बेडेड सीएसएस, और तीसरे को बोला जाता है सेपरेट सीएसएस या फिर एक्सटर्नल सीएसएस। सीएसएस को आपको वेब डिज़ाइन में इंक्लूड करने के 3 तरह से आप इंक्लूड कर सकते हो। ये जो कोडिंग स्टाइल दी हुई है, ये इनलाइन सीएसएस है। इंटरनल सीएसएस की ये वाली स्टाइल होती है और एक्सटर्नल सीएसएस की ये वाली स्टाइल होती है। अब हम दूसरे पड़ाव पर आते हैं कि सीएसएस के सिंटैक्स कैसे होते हैं और उसमें किस तरह से कोड लिखा जाता है। पिछले लेक्चर में हमने जब एचटीएमएल पढ़ी थी, वहाँ पर हमने टैग्स पर फोकस किया था। एचटीएमएल में टैग्स होते हैं, टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं।
सीएसएस में हमें फॉलो करना है। सीएसएस में जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो, सीएसएस रूल एनाटॉमी, इसमें क्या बताया हुआ है, यहाँ पर जो आपको कोड दिख रहा है सीएसएस का कोड है। ये किस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पर जो रेड कलर में आपको दिख रहा है इसको सेलेक्टर बोलते हैं। मतलब किसके ऊपर आपको स्टाइलिंग करनी है, किसको ब्यूटीफाई करना है। तो यहाँ पर रेड कलर से जो डिनोट हो रहा है पी, जो एक टैग है एचटीएमएल का, तो आपको एचटीएमएल में जो पैराग्राफ टैग होता है उसका कलर ब्लू करना है और उसका फॉन्ट साइज 16 पिक्सल करना है, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर ऊपर कोडिंग में जो रेड कलर से लिखा हुआ है उसको बोलते हैं सेलेक्टर, मतलब किसको ब्यूटीफाई करना है। जो कुछ साइन कलर में लिखा हुआ है हल्का ग्रीन और ब्लूइश मिला के, ये जो ब्लूइश टाइप का है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। जैसे कलर और फॉन्ट साइज, दीज आर प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज हैं जो डिफाइन करती है कि आपको क्या करना है पैराग्राफ के ऊपर। तो मेरे को पैराग्राफ के ऊपर एक कलर बदलना है और इसका फॉन्ट साइज बदलना है। और जो आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर में नजर आ रही है ये है वैल्यू कि डालना क्या है। जैसे मैंने कलर कर दिया ब्लू और फॉन्ट साइज कर दिया 16 px। किसका कर दिया, पैराग्राफ का कर दिया। तो ये सीएसएस को लिखने का तरीका है। राइट हैंड साइड में थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया हुआ है। पी का मतलब होता है एलिमेंट, मतलब कोई टैग। ये डॉट कार्ड यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर इसको क्लास बोला जाता है। यदि आप कहीं पर डॉट देखोगे सीएसएस में तो वो सीएसएस की क्लास होती है। यदि आप कहीं पर हैश देखोगे सीएसएस में तो वो सीएसएस में आईडी होती है। कहीं पर आपको स्टार दिखेगा तो ये यूनिवर्सल एट्रीब्यूट होता है। तो इस तरह से सीएसएस की कोडिंग लिखी जाती है। अब हमारा तीसरा पड़ाव, सीएसएस में हम कलर्स और बैकग्राउंड्स के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं। हमने एक वेब डिज़ाइन बना दिया जो अच्छा नहीं लग रहा उतना ज़्यादा, अब उसको ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं तो हम सीएसएस लगाएंगे। तो सीएसएस में कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसमें उसके आगे आगे के कलर हम चेंज कर सकें और पीछे के कलर भी चेंज कर सकें। तो नीचे यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई है कलर, ये आगे का कलर चेंज करने के लिए। यदि आप सीएसएस की मदद से अपने वेब डिज़ाइन के आगे के जो टेक्स्ट हैं, फोरग्राउंड में जो टेक्स्ट नजर आते हैं उनका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी होगी कलर। और आप बैकग्राउंड का कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर्टी यूज करनी होगी बैकग्राउंड हाइफन कलर। बैकग्राउंड में आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी का नाम होता है बैकग्राउंड हाइफन इमेज। बैकग्राउंड का साइज सेट करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी का नाम होता है बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड में रिपीटेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी का नाम होता है बैकग्राउंड रिपीट। और बैकग्राउंड को सेंटर में, टॉप में, लेफ्ट में कहीं पोजीशन पे सेट करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी का नाम होता है बैकग्राउंड पोजीशन। सीएसएस में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। आपको प्रॉपर्टीज लर्न करनी पड़ती है कि फला फला प्रॉपर्टीज होती हैं और इसकी फला फला वैल्यूज होती हैं। जिसमें से दो प्रॉपर्टी यहाँ पर दी हुई हैं, एक है कलर और एक है बैकग्राउंड कलर। कलर आगे के कलर को चेंज करने की प्रॉपर्टी और बैकग्राउंड कलर जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है पीछे के कलर को चेंज करने की फैसिलिटी। अब यहाँ पर आप समझिए सीएसएस में हमारा जो चौथा पड़ाव है उसमें आपको समझाया गया है कि बॉक्स मॉडल क्या होता है सीएसएस। आपको किसी भी वेबसाइट में जो भी एलिमेंट नजर आता है वो असल में एक बॉक्स होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसको सीएसएस की भाषा में बॉक्स मॉडल बोला जाता है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट में फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं फेसबुक में आपको कोई कंटेंट नजर आ रहा है जिसमें फेसबुक ही लिखा हुआ है, तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप होती है जिसके ऊपर फिर से एक रेक्टेंगुलर शेप होती है, जिसके ऊपर फिर से एक रेक्टेंगुलर शेप होती है और जिसके ऊपर फिर से एक रेक्टेंगुलर शेप होती है जो आपको नजर नहीं आती। आपको सिर्फ यहाँ पर जो ब्लू कलर में दी हुई रेक्टेंगुलर शेप है वो ही दिखती है। उसके ऊपर की जो एक और लेयर होती है उसको पैडिंग लेयर बोलते हैं। उसके ऊपर की एक और लेयर होती है उसको बॉर्डर लेयर बोलते हैं। और सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको मार्जिन लेयर बोलते हैं। ये सीएसएस का बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। जब हम सीएसएस को बहुत डीपली डिस्क्राइब करेंगे तो इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। अब हमारा पांचवा पड़ाव है। पांचवें पड़ाव में हमने वो प्रॉपर्टीज आपको दिखाई हैं जो सीएसएस में टाइपोग्राफी को मैनेज करती हैं, फॉन्ट्स को मैनेज करती हैं। टाइपोग्राफी मींस जो आपको वेबसाइट्स में टेक्स्ट नजर आते हैं उनकी टाइप क्या है, मतलब उनका फॉन्ट का नाम क्या है, उनकी कौन सी फॉन्ट की फैमिली है, क्या वो बोल्ड में है कि नहीं है, उनका कलर क्या है, उन फॉन्ट की हाइट कितनी है, उन फॉन्ट की स्टाइल कितनी है, किस तरह की है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं जो टाइपोग्राफी और फॉन्ट्स को कंट्रोल करती हैं सीएसएस के अंदर। नेक्स्ट,
छठा पड़ाव, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं जो आपके सीएसएस में आने वाले एलिमेंट्स के बॉर्डर्स, उसके रेडियस और उसकी शैडो को डिफाइन करते हैं। जहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बॉर्डर स्टाइल, जिसकी इतनी वैल्यूज हो सकती हैं, जिससे आप किसी भी एलिमेंट के पीछे बॉर्डर लगा सकते हैं। अब वो अलग अलग टाइप के बॉर्डर होते हैं, कुछ सॉलिड बॉर्डर होते हैं, कुछ डैश टाइप के होते हैं, कुछ डॉटेड टाइप के होते हैं, तो अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स। एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस, जिसमें आप किसी भी एलिमेंट के चारों तरफ एक रेडियस पैदा कर सकते हो, मतलब उसको राउंडेड रेक्टेंगल कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स शेडो, जो आपके एचटीएमएल के एलिमेंट में एक शेडो जैसी पैदा कर देती है। इसको अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं कि इस तरह की प्रॉपर्टी होती है। जब मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखाऊंगा जिसमें एक वेब पेज बना के देखेंगे हम, वहां पर इन सबको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अब है हमारा सातवां पड़ाव, जिसमें हम इन सबको एक साथ लगा रहे हैं। अब ऐसा समझो आप, आपको लेफ्ट साइड में एक पेज दिख रहा है, ये पेज HTML से बना हुआ है, इसमें CSS इस्तेमाल नहीं हो रही। और आपको राइट साइड हैंड साइड में एक पेज दिख रहा है, इसमें HTML और CSS दोनों इस्तेमाल हो रही है। तो आप खुद चेक करके बताओ कौन सा पेज ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है आपको। ऑब्वियस सी बात है, आपको राइट पेज दिख रहा है, क्योंकि उसमें CSS इंक्लूड है। तो जब तक आपके वेब डिज़ाइन में CSS इंक्लूड नहीं होती है, तब का आपका पेज काफ़ी रफ या स्केलेटन टाइप का दिखाई देता है, ब्यूटीफुल नहीं दिखाई देता। यदि आपको वेब डिज़ाइनिंग में ब्यूटीफाई करना है आपका पेज, तो आपको CSS इंक्लूड करनी होती है। ये छोटी सी एक क्विज है जिसमें आपकी CSS नॉलेज को नापा गया है, जिसमें क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों दिए गए हैं। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, आप अपने सेल्फ से क्वेश्चंस पढ़ो, चारों आंसर में से पिक करो और देखो आपका आंसर इस ग्रीन आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये आंसर के जवाब हम तभी दे पाएंगे जब इससे पिछली वाली स्लाइड्स हमने देखी होंगी। ये कुछ लाइव चैलेंज है, आपको दिया गया है। यदि आप CSS वाकई में सीख रहे हो, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में कोड है जो ब्लैंक है, जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। आप इस कोड को फिल करो अपनी तरफ से, और इस तरह का एक पेज नज़र आना चाहिए। तो आप में से जो भी राइट हैंड साइड में कोड लिख के लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज क्रिएट कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसको थोड़ी बहुत CSS आ रही है। ये CSS में जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं उतनी तो हम एक साथ कवर नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से टाइपोग्राफी से रिलेटेड, बॉक्स मॉडल से रिलेटेड और कलर और बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज आपको एज ए चीट शीट में प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो CSS में अप्लाई की करी जाती हैं और आपका पेज ब्यूटीफाई होता है। ये आपके लिए कुछ होमवर्क टाइप का है, 25-30 मिनट का कुछ काम है। जो बहुत बिगनर लेवल का है, जो आज ही CSS पढ़ रहा है, वो ये वाला टास्क कर सकता है। जो थोड़ा सा जानता था पहले से, वो ये वाला टास्क कर सकता है, और जो काफ़ी ज़्यादा जानता है, वो ये वाला टास्क कर सकता है। आपके लिए कुछ चैलेंज हैं जो आप पूरे कर सकते हो अपने लेवल के हिसाब से, कि आप बिगनर लेवल के आदमी हो, कि इंटरमीडिएट हो, या फिर एडवांस लेवल। तो ये थी हमारी CSS की एक क्लास, जिसको हम इम्प्लीमेंट बाद में करेंगे। आज हमने सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ा, इसको हम बाद में करेंगे। आपको पसंद आई क्लास तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल मैग्नस अपस्किल पर जाके। बाकी नेक्स्ट क्लास और इसका इम्प्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद।